अस्पतालों के निर्माण में 5 से 6 साल की देरी हुई और लागत भी बढ़ गई। ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी दिल्ली में, उसकी सीएजी रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं। इंदिरा गांधी अस्पताल में 5 साल की देरी, लागत 314.9 करोड़ बढ़ी, ऐसा कहते हैं। बुराड़ी अस्पताल में 6 साल की देरी, लागत 41.26 करोड़ बढ़ी। और एमए डेंटल अस्पताल फेज 2 में 3 साल की देरी, लागत 26.36 करोड़ बढ़ी। अगर ये जोड़ दें तीनों चीजें तो 382.52 करोड़ रुपए बैठती है। देरी की वजह से है जो ये है। और ये बात मैंने पहले भी बताया जब आज बात शुरू कर रहा था कि सीएजी का मतलब क्या है, वो ऑडिट का मतलब क्या है, पारदर्शिता का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, कि हमारी जवाबदेही किसके लिए है, हमारी जवाबदेही क्या है, इस पर सवाल हो रहा था। जी मैं आगे फिर मैं आता हूं। जी देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अभी कह रही थी, मुख्यमंत्री के आवास पर सवाल उठा रही थी। शायद बहन को मालूम नहीं है कि दिल्ली के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री निवास स्थायी नहीं है और 57 करोड़ रुपया शीश महल पर लगाना मुझे लगता है कहीं से भी अनुचित था। वो उचित नहीं था, अनुचित था। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कुंभ पर मेरे मन में एक बात आ रही है। देखिए, जितना बड़ा महाआयोजन देश के अंदर हुआ है वो किसी पार्टी का नहीं था, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी और बहुत बखूबी उन्होंने निभाया। लेकिन साथ साथ में उन पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है जो देश में चुनाव लड़ती हैं। अगर ये सारी पार्टियां इस कुंभ को अपना कुंभ मानती तो मुझे लगता है 100 करोड़ आज उसमें कुंभ और इसका जवाब दिया है। जी देखिए, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन की हालत यह है कि 32,000 बेड बनाना था और इन्होंने कितने बनाए, नहीं बनाए। अब क्या करना होगा कि उसका तो बजट बढ़ गया, बजट बढ़ने के बाद वो डबल और ट्रिपल पैसे में बनेगा। उसके बाद में ये आए थे कि क्या उस पर बाई करने के लिए आए थे कि हम भैया ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। पता चला कि इनके ही, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से देखा कि इनके बड़े नेता कोई मेदांता में, कोई अपोलो में, कोई मैक्स में जाके ट्रीटमेंट करा रहे थे। एक चैनल के पत्रकार ने पूछा इनकी टेम्परेरी सीएम जो थी उस टाइम पे, एक्स चीफ मिनिस्टर से, आप कभी मोहल्ला क्लिनिक गई? कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो वहां नहीं गई। हर नाम। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वक्त अब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सुनहरा मौका है। अभी केंद्र में भी इनकी सरकार है और दिल्ली में भी इतनी सरकार है। इन्हें शीला दीक्षित जी का अनुसरण कर कर हमने 15 साल में 38 दिल्ली को अस्पताल दिए हैं। अरे सुन लीजिए भैया, आपको अस्पतालों की लैंड भी अलॉट करानी है और अस्पताल भी बनाने हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता अब आपसे डिलीवरी मांग रही है। आप जितना काम शीला दीक्षित जी ने हेल्थ सेक्टर में किया था, आप उसको और अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, मोदी जी की गारंटी बहुत साफ और स्पष्ट रूप से, जिसमें स्पीड है, स्केल है, ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें करप्शन फ्री है। अगर कहा आयुष्मान कार्ड बनेगा तो जिस दिन क्या सरकार बनी आयुष्मान के लोगों दिल्ली के लिए लागू होगा। कहा कि अगर सीएजी का रिपोर्ट टेबल होगा, विधानसभा जैसे शुरू वैसे टेबल हो गया। जैसे कहा गया कि 8 मार्च के पहले 2500 महिलाओं को दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा। राइट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो विकास और विश्वास की एक प्रामाणिक गारंटी बन गई है और ये कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस बात को मानते हैं। दूसरी बात, देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का जो चरित्र रहा है, मैं कह रहा हूं 30 साल बाद एक आंदोलन से पार्टी ने जन्म लिया, सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ जनता के साथ।